यूपीएससी ने जारी किया भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा का परिणाम का कुल 143 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। सामान्य श्रेणी के 40, ईडब्ल्यूएस के 19, ओबीसी के 50, एससी के 23 और एसटी के 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 7 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया है। अलग अलग श्रेणियों में कुल 150 वैकेंसी। अभ्यर्थियों की अंक तालिका 15 दिनों में यूपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था रिजल्ट्स का, परिणाम का, वो अब यूपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। आईएफएस परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है और कुल 143 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। जिसमें सामान्य श्रेणी के 40, ईडब्ल्यूएस के 19, ओबीसी के 50, एससी के 23, एसटी के 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 7 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका की परीक्षा परिणाम एक बार के लिए रोका गया है। अलग अलग श्रेणियों में कुल 150 वैकेंसी थी। अभ्यर्थियों की अंक तालिका 15 दिनों में यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यह अपडेट भी फिलहाल सामने आ रहा है, यानी कि जो इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ है। यूपीएससी के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, कुल जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन था, उसमें 150 वैकेंसी थी और उसमें 143 कैंडिडेट को उत्तीर्ण घोषित किया गया है और यह ने जारी किया है। इसमें 40 सामान्य श्रेणी के, ईडब्ल्यूएस के 19, ओबीसी के 50, एससी के 23 और एसटी के 11 अभ्यर्थी हैं। जो 7 अभ्यर्थी उनका रिजल्ट किसी कारणवश रोका गया है। जो यूपीएससी ने आज विज्ञप्ति जारी की है, उसमें जो रिक्तियां बताई गई थी, जनरल की 61, ईडब्ल्यूएस की 15, ओबीसी की 40, एससी की 23, 11 एसटी की रिक्तियां बताई गई थी। और इसके बाद जो पूरी विज्ञप्ति में रोल नंबर दिए गए हैं और यूपीएससी ने यह भी कहा है कि इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यूपीएससी के जो कार्यालय है दिल्ली में, वो 10 से 5 बजे तक अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही नंबर भी दिए हैं और जो अंक तालिका है वो 15 दिनों में जो यूपीएससी की वेबसाइट है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो ये पूरा रिजल्ट जारी किया है। हाल ही में हमने देखा था कि आईएएस का भी रिजल्ट सिविल सेवा परीक्षा का जारी किया था। इसी तरह से यह परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। जो टेस्ट है था वो 21 मई को हुआ था और इसके बाद ये रिजल्ट जारी किया गया। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।